नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों कक्षा 12वीं हाई सेकेंडरी स्कूल परीक्षा 2025 विषय भौतिक शास्त्र का पेपर। तो बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो आपका जो 12वीं का पेपर है वो कुछ इस तरीके का आने वाला है। जैसे टोटल क्वेश्चन जो है इसमें 20 पूछे जाने वाले हैं। टाइम आपके पास 3 घंटे का है और मैक्सिमम मार्क आपके 70 नंबर का, यानी कि पेपर आपका 70 नंबर का आने वाला है। बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसी में मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगी और सभी प्रश्न के उत्तर भी बताऊंगी और उत्तरों को हम याद भी करते हुए चलेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर, जहां आपको सबसे पहले कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो इन निर्देशों को आप ज़रूर पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, जहाँ प्रश्न नंबर 1 बच्चों आपसे पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहला आपसे पूछा है, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों शून्य। क्या होता है? शून्य होता है। उसके बाद आपसे पूछा है, धारा घनत्व का एसआई मात्रक है। तो धारा घनत्व का एसआई मात्रक है बच्चों एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन थर्ड आपसे पूछा गया है बच्चों, किस यंत्र उपकरण में धारा मापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों वोल्ट मीटर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वॉटहीन धारा होती है यदि परिपथ में केवल एल। क्या हो बच्चों? केवल एल। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है बच्चों, तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है। तो तरंग सदिश को किससे व्यक्त किया जाता है? ओमेगा बराबर 2 पाई/टी से। बच्चों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रकाश का रंग ज्ञात कीजिए। तो प्रकाश का रंग ज्ञात किससे होता है? प्रकाश की आवृत्ति से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट आपसे पूछा है, कांच के अंदर वायु का बुलबुला लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों अवतल। किसकी भांति करता है? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, एकल स्लिट द्वारा विवर्तन विवर्तन का उदाहरण है। तो कौन सी विवर्तन का उदाहरण है बच्चों? फ्रॉनहोफर। फ्रॉनहोफर विवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता है। तो कितना होता है बच्चों? 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया है बच्चों, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है। तो कितनी कितनी होती है? ऋणात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कैसी होती है बच्चों? ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा? संलयन। नाभिकी संलयन। नेक्स्ट बच्चों आपसे पूछा गया है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर जाता है। तो क्या हो जाता है? अशुद्धि मिलाने पर घट जाता है, या आप इसे कम भी बोल सकते हैं। घट जाता है या कम हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3, सत्य असत्य लिखिए। फर्स्ट आपसे पूछा गया है बच्चों, गामा किरणों की भेदन क्षमता न्यूनतम होती है। तो यह आपका हो जाएगा बच्चों असत्य। सेकंड आपसे पूछा, हाइड्रोजन परमाणु की आयन ऊर्जा होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों सत्य। नेक्स्ट आपसे पूछा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए क्षारीय धातुएं प्रयुक्त की जाती है। तो ये आपका बच्चों हो जाएगा सत्य। उसके बाद है व्यतिकरण फ्रिंजें समदूरस्थ होती, ये भी आपका सत्य है। जब एक लेंस को द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है, ये भी आपका बच्चों हो जाएगा सत्य। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपसे पूछा है, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ आपको जोड़ी बनानी है। फर्स्ट आपसे पूछा बच्चों, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी? 5वां नंबर का। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ये हो जाएगी बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। उसके बाद आपसे पूछा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता।
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ये है आपकी। उसके बाद नेक्स्ट, चालक का ऊर्जा घनत्व। चालक का ऊर्जा घनत्व कितना हो जाएगा बच्चों? ये रहा आपका चालक का ऊर्जा घनत्व। चालक की स्थितिज ऊर्जा, चालक की स्थितिज ऊर्जा आपकी बच्चों हो जाएगी 1/2 CV²। उसके बाद विद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा AdS cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बच्चों दिया गया है प्रश्न नंबर 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट पूछा है किसी पदार्थ की चुंबकीय आवृत्ति 0.5 है या 0.5 है, यहाँ कैसा पदार्थ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों पैरामैग्नेटिक। कैसा पदार्थ है यहाँ? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पदार्थ है। नेक्स्ट बच्चों आपसे पूछा गया है स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक लिखिए। तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक है बच्चों हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रेरण प्रतिघात एवं कोणीय आवृत्ति का संबंध लिखिए। प्रेरण प्रतिघात एवं कोणीय आवृत्ति का संबंध क्या हो जाएगा बच्चों? XL बराबर 2πfL। नेक्स्ट आपसे पूछा है धारा के वर्ग माध्य मूल RMS मान एवं शिखर मान का संबंध लिखिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों IRMS इक्वल टू हो जाएगा I0/√2। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विकिरण की कण प्रगति को प्रदर्शित करने वाली परिघटनाओं के नाम लिखिए। तो परिघटनाओं के नाम हो जाएंगे बच्चों प्रकाश, विद्युत प्रभाव और हो जाएगा आपका उसके बाद कॉम्पटन प्रभाव। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है किसी विलंगित चालक को धनाविष्ट करने पर उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, क्यों? उसी के अथवा में बच्चों आपसे पूछा है दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? इसी प्रकार आपसे सभी क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों के आंसर चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, जिसकी लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। टेलीग्राम की लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप इस पूरे पेपर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी ऐसी हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। अगर आप नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।